नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे इस कोरोना काल के संकट में। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज हम आपकी कक्षा 5वीं विषय हिंदी में प्रकरण 5 पहचान हमारी भाग 1 देखने वाले हैं। बच्चों, ये पहचान हमारी दिया है, इसमें हमें क्या पहचानना है पहले आप वो जान लीजिए। इसमें आपको बच्चों जो वर्णमाला के स्वर और व्यंजन होते हैं, जैसे कि आपके इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्स्टेंट होते हैं, वैसे ही हिंदी में वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, उन्हें ही हमें पहचानना है। स्वर के कुछ शब्द अक्षर दिए हुए हैं, उन अक्षरों को हमें देख कर समझना है। उनके आधार पर हमें यहाँ पर मैंने कुछ को प्रश्न लिखे हैं, उन प्रश्नों को आपको समझाऊंगा मैं। उसके साथ ही साथ कुछ चित्र दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, कुछ चित्र दिए गए हैं, उनके कैसे उनका वाचन करना है, उनमें कौन सा शब्द कैसा है, क्या करना है, उसमें कौन सा उसमें स्वर आया है, ये आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो बच्चों, इसका दूसरा भाग होगा, वो हम पाठ 13 में देखने वाले हैं। तो बच्चों, पहले हम इस भाग को देखते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से स्वर इसमें आ रहे हैं और उन्हें कैसे पहचानना है, इन बातों का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं पहले अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ और जो इनमें स्वर दिए गए हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है पहचान हमारी भाग 1। तो बच्चों, मैंने को ये सब बताया कि हम यहाँ पर भाग 1 देखने वाले हैं। उसमें कुछ स्वर दिए गए हैं और जो दूसरा भाग होगा वो हम पाठ क्रमांक 13 में देखेंगे। तो बच्चों देखिए, ये पहले पेज पे किस स्वरों को हम बताया गया है। तो बच्चों अ और आ, इन स्वरों को बताया गया है, इन्हें हमें पहचानना है। और देखिए आ की मात्रा भी दी गई है, आ की मात्रा क्या होती है ये भी हमें यहाँ पर देखना है। बच्चों यहाँ पर लिखा है देखो और सुनो। तो बच्चों, इसको आप ध्यान से देखिए और मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो जो पहला जो दिया गया है यहाँ पे, ये आपको नंबर दिख रहा होगा। इंग्लिश में 6 कहते हैं, हिंदी में से 6 कहते हैं। क्या लिखा है? 6। अर्थात बच्चों देखिए, दोनों में कौन सा स्वर आया है? कौन सा स्वर आया? इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो 6 दोनों में अ स्वर का यूज हुआ है। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए, ये क्या है? डफ, जिसे हम डफली वगैरह भी कहते हैं। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? ड जो बच्चों ड लिखा है, डफ, ये हम डफ कहते हैं। और ड और फ दोनों में देखिए बच्चों, कौन से स्वर का इस्तेमाल हुआ है? अ स्वर का। इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें सिर्फ अ स्वर का इस्तेमाल हुआ है। फिर बच्चों देखिए, हमारा अगला चित्र दिया गया है बछड़ा। बच्चों को बछड़ा तो पता ही होगा, जो गाय का बच्चा होता है उसे हम बछड़ा कहते हैं। बच्चों जो बछड़ा जो दिया गया है, इसमें से ब, छ, ड़ा 3 शब्द आए हैं। पहले ब में आ का प्रयोग है, दूसरे छ में भी आ का ही प्रयोग हुआ है, अ स्वर का ही यूज हुआ है। तो देखिए हड़ा दिया है, इसमें एक यहाँ पर मात्रा लग गई है। कौन सी मात्रा लगी बच्चों? आ की मात्रा लगी। यहाँ पर देखिए आ की मात्रा दी गई थी, ये यहाँ पर आ की मात्रा लगी है। फिर देखिए आ की मात्रा यहाँ पर, ये आ की मात्रा यहाँ पर लगी है। क्या हो गया? बछड़ा। फिर बच्चों क्या लिखे है? हमारे हाथ का पंजा दिया हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं? हथेली। तो बच्चों देखिए, हथेली में जो ये ह है, सिर्फ इसी में अ का यूज हुआ है, अ स्वर का यूज हुआ है। ह इसमें कैसा पर उच्चारण ह। तो बच्चों इसमें अ स्वर का यूज हुआ है। बाकी थेली है, इसमें दूसरे स्वर का यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों देखिए, अगला यहाँ पे क्या दिया गया है? डमरू। ये क्या है? डमरू। जो डमरू, अगर रू है तो हम बाद में देखना बच्चों देखिए, ड और म, ये जो दो शब्द आए हैं, ये क्या है? इनमें अ स्वर का इस्तेमाल हुआ है। कौन से स्वर का? अ स्वर का इस्तेमाल हुआ है। फिर बच्चों देखिए, फल, आपको पता होगा फल फल कहते हैं। बहुत सारे फल दिए गए हैं, तो इन्हें फल लिखा गया है। और आप ध्यान देंगे तो फल, अर्थात दोनों में ही सिर्फ कोई स्वर नहीं, सिर्फ अ स्वर का यूज हुआ है और कोई मात्रा आपको नहीं दिखाई देगी। इसके साथ ही बच्चों को ध्यान देंगे, अगला देखिए यहाँ पे अदरक, क्या दिया गया है? अदरक।
आपको बच्चों अदरक पता होगा, जिसे हम चाय वगैरह में या फिर जुकाम वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो ये अ, द, र, क, ये चारों अक्षर दिए गए हैं, चारों में कोई मात्रा नहीं है, चारों में सिर्फ अ स्वर का ही इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहाँ पे अ दिया है, इसमें भी अ है। द, इसका भी उच्चारण कैसा अ की तरफ हो रहा है। फिर र, इसका भी उच्चारण अ के स्वरूप में हो रहा है। क, और इसका भी उच्चारण अ के स्वरूप में, अर्थात तीनों चारों में यहाँ पे क्या दिया गया है, अ स्वर का इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों इसके साथ ही हम देखेंगे, आप ध्यान दीजिए, ये हमारा अगला क्या दिया है, अनार। आपको दिख रहा है यहाँ पे अनार। अभी जो अनार है बच्चे, इसमें देखिए अ, ना, र, अर्थात पहले अ का इस्तेमाल हुआ है, फिर ना में कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा, अर्थात इसमें आ की मात्रा लगी, आ स्वर का ही इस्तेमाल हुआ है। फिर रात में र, फिर से इसमें अ का ही इस्तेमाल हुआ है। बच्चों ऐसे ही देखिए और भी शब्द यहाँ पे दिए हैं, दमकल, देख रहे हैं चारों शब्द में अ का इस्तेमाल हुआ है, अ स्वर का। फिर यहाँ पे जलचर अर्थात वो प्राणी जो पानी के अंदर रहते हैं हम जलचर कहते हैं। आप ध्यान दें, जलचर, चारों अक्षर में कोई मात्रा नहीं, सिर्फ अ स्वर का ही इस्तेमाल हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए कटहल, इसमें बच्चों सेम दिया हुआ है, कोई मात्रा नहीं, सिर्फ अ का ही उच्चारण आ रहा है। कटहल, तो चारों में सिर्फ अ का ही उच्चारण आ रहा है। फिर बच्चों देखिए आकाश, तो यहाँ पे आ, ये जो शब्द है आ, ये आपका दूसरा स्वर है आ। और फिर का जो दिया है, का में कौन सी मात्रा आई है, आ की मात्रा आई है, अर्थात का। और स, इस स में सिर्फ अ का इस्तेमाल हुआ है, स, क्या हो गया, आकाश। फिर बच्चों देखिए घट, जिसे हम मटका वगैरह भी कहते हैं, इसके क्या कहते हैं, घट। तो घट में घट, दोनों शब्दों में सिर्फ अ का ही इस्तेमाल हुआ है और कोई मात्रा आपको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक बच्चों, ऐसे यहाँ पे देखिए हाथ, हाथ अर्थात आपको पता होगा, आपकी जो बाहु भुजा होती है उसे हम हाथ कहते हैं। देखिए पहले में हा का इस्तेमाल हुआ है, दूसरे में थ का इस्तेमाल हुआ है। हा में कौन सा स्वर आया है, आ, और थ में अ स्वर इस्तेमाल हुआ है। फिर जो अलग है कछुआ है, तो सबको पता होगा कछुआ क्या होता है। इसमें क में आ का उच्चारण आ रहा है और आ में आ का उच्चारण आ रहा है, और छू में जो ऊ की मात्रा लगी है वो हम बाद में देखने वाले बच्चों। फिर देखिए स, ल, ग, म, इन चारों अक्षरों में कौन सा इस्तेमाल हुआ है, अ स्वर का ही इस्तेमाल हुआ है। फिर यहाँ पर घड़ी दिया गया है, इसमें भी अ स्वर का इस्तेमाल हुआ है। टमाटर, देखिए ट में अ का, मा में आ का, फिर ट में अ का और र में अ का। फिर अगला बच्चों देखिए यहाँ पे दिया गया है थपकी, थ और प दोनों में क्या है, अ का इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों इसके साथ ही हम आगे देखते हैं, आपका दूसरी मात्रा जो देखेंगे, आपको कुछ शब्द दिए गए जैसे आपको पढ़ना, जैसे डर, फर, घर, रथ, शक, शरद, सहज, दशक, आदर, कहकर, अरहर, अशरफ, अटक्कर, आह, डाक, छाछ, थका, कथा, हरा, आशा, आका, काका, दादा, आहार, शारदा, शाकाहार, फटकार। जिसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें हम बाद में देखते हैं। फिर आप देख रहे हैं आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही आप देखेंगे अगले पेज पे आपका दिया है ई, इसे हम छोटी ही कहते हैं, जिसकी मात्रा पर देखिए कुछ इस तरह से बनी है। फिर ये बड़ी है, फिर ऊ दिया है, इसकी मात्रा को दिखाई गई है, और ये बड़ा हुआ है, इसकी मात्रा आपको दिख रही है। तो बच्चों यहाँ पर इसके आधार पर कुछ शब्द दिए गए, जैसे इलायची, इलायची, इसमें क्या है, छोटी आई है, ये आपको दिख रहा है। फिर ला तो हमने पहले देख लिया था, ये और ची, जो लास्ट में ची है, इसमें कौन सी है, ये बड़ी का इस्तेमाल हुआ है। फिर बच्चों देखिए दूसरा दिया है ईद, ईद में जो पहला है क्या है, बड़ा ई, बड़ी का इस्तेमाल हुआ है। फिर छिपकली, इसमें छी दिया गया है, छी में कौन सी मात्रा आई है, छोटी की मात्रा आई है। तो देखिए कुछ ऐसी मात्रा बनी है, तो छी में मात्रा छोटी की आई है, इसे क्या कहते हैं, छी। फिर पकली,
जो ली है इसमें कौन सी मात्रा है, बड़ी, पीछे की तरफ गया है तो बड़ी की मात्रा है वो। फिर अगला बच्चा देखिए यहाँ पे साइकिल, देखिए सा में आ की मात्रा, ई में छोटी है और जो की लिखा है इसमें भी छोटी की मात्रा लगी है। अब देखिए शुरू में मात्रा कैसी थी, कुछ इस तरह से बनी हुई है साइकिल। फिर देखिए बच्चों में यहाँ पे क्या लिखा है साइकिल। अगला क्या है पायल, इसमें आ की मात्रा, अ की मात्रा, ल में अ की मात्रा है। फिर चारपाई, इसमें बड़ी का इस्तेमाल हुआ है। फिर सांप, फिर उड़न खटोला, इसके बाद देखिए बच्चों ऊन, इसमें बड़े का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे उड़न खटोला में छोटे का इस्तेमाल हुआ था। फिर जुगनू, इसमें देखिए ज में छोटा हो और न में बड़ा हो, जुगनू। फिर उल्लू, इसमें आगे ऊ में छोटा हो और ल में बड़ा हो। फिर लहसुन, देखिए स में छोटा हो। फिर खटमल, प्याऊ, देखिए प्याऊ में और बड़ा हो। फिर अजगर। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर इन शब्दों को देख लिया। आगे देखिए यहाँ पे कुछ और शब्द दिए गए हैं, चमगादड़, ढलान, गठरी, चटाई, मकड़ी। इसमें यहाँ पे छोटी का बड़ी का इस्तेमाल हुआ है मकड़ी में। यहाँ लड़की में बड़ी का इस्तेमाल हुआ है लड़की। फिर ढाल, आ का इस्तेमाल हुआ है। ठप्पा, इसमें क्या आ का इस्तेमाल हुआ है, पा में आ की मात्रा आई है। तो बच्चों इस तरह से हमने इन सारे शब्दों को देखा है। अब चलते हैं अपने फलक की तरफ और कुछ वहाँ पे शब्द हैं जो आपके करके दिखाते हैं कि कैसे आपको शब्द ढूंढने हैं या फिर कैसे उन्हें अलग करना है, फिर उन्हें आपको बनाकर लिखना होता है। तो देखते हैं बच्चों फलक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पे अपने पाठ्य पुस्तक में कुछ शब्द दिए थे, उन शब्दों को हमने देखा और उन्हें समझने का प्रयास किया। अब यहाँ पर आपके फलक पर जो कुछ शब्द मैंने लिखे हैं उनमें कैसे स्वर का इस्तेमाल हुआ है और कैसे हमें उन स्वर को अलग करना है या फिर दूसरे प्रश्न में कैसे उन स्वर को मिलाकर उसमें लिखना होता है। तो हम शुरू करते हैं, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आपका प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए स्वर वाले अक्षरों को अलग करके लिखो। यहाँ पर जो अलग अलग स्वर के अक्षर दिए गए हैं उन्हें आपको अलग करके बताना है। तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है, बस ध्यान दीजिए अच्छे से कैसे करना है। जैसे पहला क्या है अ स्वर वाले अक्षर, अर्थात यहाँ पर सिर्फ अ स्वर का ही इस्तेमाल हुआ है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे बछड़ा, डमरू, हाथ, कछुआ, आकाश। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, इसका उत्तर कैसे निकालें बच्चों, आप ध्यान दीजिए। इसके उत्तर निकालने के लिए जैसे बछड़ा, हमें क्या है अलग करना है इसमें से अ स्वर वाले। तो अ स्वर कौन सा है, ब और छ, इसमें आ स्वर लगा है। तो यहाँ पे क्या आया ब और छ। फिर दूसरा तो लिखिए डमरू, यहाँ पर हमें अ स्वर निकालना है, इसमें ड, इसमें म और यहाँ रू में अ स्वर नहीं है। तो क्या आएगा ड और म, ये दो शब्द में यहाँ पे मिले। फिर तीसरा कुछ लिखिए हाथ, अब इसमें आ की मात्रा आई है, हा में आ की मात्रा आई, मतलब हमें ये नहीं निकालना है, क्या ढूंढना है अ स्वर वाले। तो अ स्वर किसमें है, थ, थ में अ आता है, तो क्या हो गया थ। फिर जो अगला है कछुआ, इसमें क्या पहले था क, इसमें आ का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पर क लिख देंगे। फिर छ में आ का इस्तेमाल हो रहा है नहीं, तो छ नहीं आएगा, छू नहीं आएगा। आ लिखा है ये भी उसमें नहीं आ रहा है। फिर बच्चों हमारा अगला शब्द है आकाश, आ में आ की मात्रा है, ये नहीं आएगा। आज में शब्द है क में आ की मात्रा है का, ये भी नहीं होगा। स में सिर्फ अ का उच्चारण है, कौन सा उच्चारण हो रहा है अ का, तो यहाँ पर स आपका उत्तर होगा। अगला बच्चे देखिए दूसरा क्या दिया है, आ स्वर वाले अक्षर, आ स्वर वाले जिनमें आ का इस्तेमाल हुआ हो। बच्चों ये आ की मात्रा होती है, ये कौन सी मात्रा होती है, इसे क्या कहते हैं, ये हमारी आ की मात्रा होती है। अब बच्चों ये आ की मात्रा है, इसे हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए पहला शब्द क्या है आकाश, हाथ, कक्षा, शारदा, अनार। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें जो आ स्वर, जिनमें आ की मात्रा इस्तेमाल हुआ है, फिर आ स्वर इस्तेमाल हुआ है, उन्हें हमें अलग करके लिखना है। तो पहला शब्द क्या है आकाश, आ में आ आया है, ये यहाँ पर आ गया। फिर क में आ की मात्रा आई है, का भी यहाँ पे आ गया। स में आ की मात्रा है, आ की मात्रा नहीं है बच्चों, स वहाँ पर नहीं आएगा। फिर क्या है हाथ, हा में आ की मात्रा यहाँ पे हा आ गया। थ में अ इस्तेमाल हुआ है, आ की मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। फिर है कक्षा, क में इसका उच्चारण है क, अर्थात अ का उच्चारण, तो ये नहीं होगा। छ में
आ का उच्चारण है तो छा यहाँ पर आएगा। फिर बच्चों अगला है शारदा। सा में आप देख लो बच्चों अ की मात्रा है, आ की मात्रा है लगी है तो सा आ गया। र में कोई मात्रा नहीं है, अ का उच्चारण है तो ये नहीं आएगा। द में आ की मात्रा है तो दा भी वहाँ पर आ गया। क्या आया? सा और दा, ये दो शब्द यहाँ से अलग किए। फिर अनार, अ यह है तो आ में आता ही नहीं। फिर न में क्या है? आ की मात्रा था ना, तो ये आ स्वर वाले हो गए। फिर र, इसमें भी है, ये भी नहीं आएगा। तो अगला बच्चों तीसरा ई स्वर वाले अक्षर, जो ई होता है उसके भी स्वर के अक्षर से ध्यान दीजिए। इसकी मात्रा कुछ इस तरह से होती है। कौन सी है? छोटी इसमें क्या? छोटी, और इसकी मात्रा कुछ इस तरह से होती है। ये अक्षर हम देखने वाले हैं, तो ध्यान दीजिए क्या क्या शब्द दिए गए हैं। चिड़िया, टिकिया, फिर साइकिल, छिपकली। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसका उत्तर क्या है? पहला क्या है? चिड़िया, मतलब ची में कौन सी मात्रा है? देखिए ये इस तरह से है तो ये भी क्या इस तरह से है, ची, तो ची यहाँ पे आ जाएगा। फिर र में इसमें छोटी की मात्रा आई है तो रे यहाँ पे आएगा। रे, इसमें छोटी की मात्रा नहीं है तो यहाँ पर नहीं आएगा। फिर हमें अलग करना है यहाँ पर टिकिया। टिकिया में टी में छोटी की मात्रा यहाँ पे आएगा। क में छोटी की मात्रा लगी तो छोटी की मात्रा इस तरह से आएगी पीछे, क्या होगा? की यहाँ पे आ जाएगा। और या में छोटी की मात्रा नहीं, आ की मात्रा यहाँ पे नहीं आएगा। फिर है उसका फिर लिखा है, फिर में छोटी की मात्रा है, क्या कहेंगे? फी कहेंगे। और र में आया है तो इसका यहाँ पर नहीं आएगा। साइकिल, तो ध्यान दीजिए ये साइकिल है, ये तो पहले से ही है, उससे कोई बात नहीं। इसमें मात्रा है, इसको आया तो कि इसमें क्या आया है? इसमें छोटी की मात्रा है ना, की को यहाँ पर अलग कर दिया। ल में नहीं आया है वो मत। फिर छिपकली, तो छ इसमें कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा है, तो ये छी हम यहाँ पर लिख देंगे। प में नहीं है, क में आ का उच्चारण है, ल में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगली तरफ, हम चौथा देखते हैं। सॉरी, बड़ी स्वर वाले अक्षर। अब बच्चों ये बड़ी है, इसकी मात्रा कुछ इस तरह से होती है, आपको दिख रहा है इसकी मात्रा कुछ इस तरह से रहेगी। और इसमें बच्चों शब्द दिए गए हैं, वो शब्द क्या है? घड़ी, लड़की, दीदी, शहीद, नीरा। अब बच्चे इनका उत्तर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए। घड़ी में घ में आ रहा है, ये नहीं होगा। पर ड़ी में बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा आई है कुछ इस तरह से, तो ड़ी यहाँ पर आ जाएगा। फिर लड़की, ला और ला दोनों में आ का उच्चारण है तो ये नहीं आएगा। पर कम में बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर दी, दी। अब बच्चों ध्यान दीजिए, दी, दी, इसमें भी बड़ी की मात्रा है, इसमें भी बड़ी की मात्रा है, तो दोनों शब्द यहाँ पे आएंगे। दी, दी, दोनों शब्द यहाँ पे आ जाएंगे। फिर तो यहाँ पे अगला देखिए शहीद। स में आ का उच्चारण, स आ का उच्चारण ये नहीं आएगा। हाँ में देखिए बड़ी की मात्रा लगी है तो ही यहाँ पर आ जाएगा। और ध में आ का उच्चारण तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। फिर नीरा, नी देखिए इसमें बड़ी की मात्रा है तो नी यहाँ पर आ गया। र में आ की मात्रा है तो नहीं आएगा। फिर बच्चों अगला है ऊ स्वर वाले अक्षर। ऊ स्वर वाले अक्षर। अब बच्चों ये ऊ स्वर वाले अक्षर है, कौन सा वो है? इसे हम छोटा ऊ कहते हैं। इसकी मात्रा कुछ इस तरह से होती है, कुछ ऐसे पीछे घूमते हैं, ऐसे मात्रा बनी है इसकी। अब बच्चों इनके शब्द देख लीजिए, कौन सा यहाँ पे दिए गए हैं? गुलाब, कछुआ, कुमुद, मछुआरा, बुनकर, ये यहाँ पर शब्द दिए गए हैं। और जो इनके उत्तर ध्यान दीजिए, तो उत्तर में हम पहला देखेंगे गुलाब। गुलाब हमने लिया। अब बच्चों गुलाब में गाँव में देखिए कुछ इस तरह से मात्रा लगी, कौन सी मात्रा है? छोटे होके, क्या हो गया? गु यहाँ पे आ जाएगा। ल में आ की मात्रा नहीं आएगा, ब में आ का उच्चारण ये भी नहीं आएगा। कछुआ, देखिए क में आ का उच्चारण नहीं आएगा। छ में छोटे ओ की मात्रा लगी है, दिख रहा है, तो छू यहाँ पर आ जाएगा और आ तो आएगा ही नहीं। फिर कुमुद, क में छोटे ओ की मात्रा आपको दिख रही होगी तो कु आ गया। फिर म में भी छोटे ओ की मात्रा है तो मुँह भी आ गया। पर द में आ का उच्चारण द, तो द यहाँ पर नहीं आएगा। फिर है मछुआरा, अच्छा देखो म में आ का उच्चारण नहीं आएगा, छ में छोटे की मात्रा है तो छू यहाँ पर आएगी। फिर आ ये तो आएगा नहीं। र में भी आ का उच्चारण लगा है, आ का मात्रा लगी तो ये भी नहीं आएगा। अगला है बुनकर। अब बच्चों ध्यान ये ब है, इसमें छोटी की मात्रा क्या बन गया? बू बन गया है, तो बू यहाँ पर आएगा। न कर, तीनों में कोई मात्रा नहीं, सिर्फ अ का उच्चारण होना है, तो बच्चों यहाँ पर नहीं आएंगे। अगला देखिए बच्चों आखिर क्या किया गया यहाँ पे?
ऊ स्वर वाले अक्षर। बच्चों यह भी वो है, यह भी वो है। पहला क्या है, छोटा ऊ था, है बड़ा ऊ है। तो कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ है। तो बच्चों बड़े ऊ की मात्रा कुछ ऐसी होती है। तो जो वो स्वर वाले अक्षर है, आप ध्यान दीजिए, इनमें हम कुछ शब्द देंगे। कौन से शब्द है, चीकू, धूप, नूपुर, खुशबू, अमरूद। हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है बच्चों, अलग करना है जो बड़ा ऊ की मात्रा जिसमें लगी हुई के साथ, जिसमें बड़े ऊ की मात्रा आई होगी। तो उत्तर लिखिए चीकू। अब बच्चों इसमें ची में बड़े की मात्रा पर यह नहीं है, का में बड़े ऊ की मात्रा, देखिए कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो एक कू क्या हो गया आपका, अलग हो गया। फिर धूप, देखिए धा में भी बड़ी ऊ की मात्रा बनी है कुछ इस तरह से, तो धू अलग हो गया। प में आ का उच्चारण, तो ये नहीं आएगा। फिर नूपुर, यानी न है इसमें बड़े ऊ की मात्रा, तो नू यहाँ पर आ गया। प में छोटे ऊ की मात्रा तो नहीं आएगा, और र में आ का उच्चारण है, तो यह भी यहाँ पर नहीं आएगा। फिर अगला है खुशबू, ख में छोटे ऊ की मात्रा है, नहीं आएगा। स में आ का उच्चारण है, यह भी नहीं आएगा। और जो बू बना है, ब से जो मात्रा बू बना है, कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर दिख रही होगी। तो यह क्या हो गया, बू यहाँ पर अलग हो जाएगा। फिर बच्चों अगला हमारा है अमरूद। अ और म, इन दोनों में अ का उच्चारण है, कोई मात्रा नहीं है। पर र में देखिए आप ऊ की मात्रा, कौन सी मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो रू क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। और जा में कोई मात्रा नहीं है, तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो बच्चों इस तरह से हमें कुछ मात्राएं दी गई थी, कितने शब्द स्वर दिए गए थे, सिर्फ 6 स्वर बताए गए, अ आ ई उ। इतने ही बताए गए इस पहचान वाले में। अब बच्चे कुछ जो शब्द बनाते हैं वो कैसे बनाएंगे, वो हम देख लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, आपका प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों में दी गई मात्रा को लगाकर शब्दों को पूर्ण करो। अब बच्चों इसमें मात्रा लिखी हो, उस मात्रा को लगा के उस शब्द को पूर्ण करना है। जैसे यहाँ पे हम पहले जो करते हैं, बड़ी, बड़ी की मात्रा लगाकर यहाँ पर शब्द बनाने हैं। बड़ी की मात्रा कैसे बच्चों, कुछ इस तरह से है। तो आप ध्यान देंगे, अब ये क्या लिखा है, मकड़, और किसमें मात्रा लगानी है, देखिए इसमें यहाँ निशान लगा हुआ है, इसमें कौन सी मात्रा, बड़ी की मात्रा कैसी है, कुछ इस तरह से है। तो बच्चों क्या बन गया, मकड़ी। अब बच्चों ऐसा अगला शब्द क्या दिया है, लड़क, मात्रा कहाँ लगानी है हमें, बड़ी की कम, यहाँ पे निशान बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, लड़की। फिर जो अलग है छिपकल, मात्रा कहाँ लगानी है, ला में, यहाँ पे निशान बना हुआ है, कौन सी मात्रा, बड़े की मात्रा, तो कुछ इस तरह से बनेगा बड़े की मात्रा बच्चों, क्या हो जाएगा, छिपकली। अगला क्या है, दीपिका। अब बच्चों यहाँ पे कौन सी मात्रा लगानी है हमें, बड़े की मात्रा, कहाँ पर लगानी है, द में। तो फिर बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा, क्या बन जाएगा, दीपिका। अगला बच्चों है गदड़। अब इसमें कौन सी मात्रा में आपको बताइए, बड़े की मात्रा, कहाँ लगानी है, ग में। तो कुछ इस तरह से बनेगा, क्या कि ऊपर से देखिए क्या हो जाएगा, गीदड़। तो बच्चों यहाँ पे बड़े की मात्रा देख ली। अब इसके बाद हम ऊ की मात्रा देखें, कौन सी मात्रा, बड़ा ऊ, कौन सा है यहाँ पे, बड़ा ऊ दिया गया है। तो इस बड़े ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बनाया गया। तो बच्चों ये बड़ा ऊ की मात्रा कैसी है, कुछ इस तरह से, तो दिख रही है। तो ये मात्रा हमें यहाँ पर लगानी है। जैसे शब्द क्या है, उल्लू, शब्द क्या है बच्चों, सॉरी शब्द उल दिया है। तो बच्चों जो ल है, आपको इस ल में कौन सी मात्रा लगानी है, बड़े ऊ की। कैसे पता कौन मात्रा यहाँ लगानी है, आपको निशान बनाया गया है। तो बच्चों ल में बड़े की मात्रा लगाएंगे, कुछ इस तरह से बनेगा, क्या हो जाएगा, उल्लू। अगला बच्चों ढ, यहाँ भी बड़े की मात्रा लगानी है, किसमें लगानी है, ढ के नीचे निशान बनाए, मतलब ढ में लगानी है। तो पैसे लगाओगे क्या बन जाएगा, धूप। अगला है बच्चों चीक। अब बच्चों चीक, इसमें क्या मात्रा लगानी, बड़ी होती है, जैसे क के नीचे निशान बना हुआ, मतलब क में लगानी है। कुछ ऐसे बनेगा, क्या हो जाएगा, चीकू। फिर बच्चों यहाँ पे झाड़, पता है झाड़ माने पेड़ होता है, पर यहाँ पे हमें क्या करना है, बड़े की मात्रा लगानी है। कहाँ पर लगानी है, आड़ा में। तो आड़ा में कुछ ऐसे मात्रा लगेगी, क्या हो जाएगा, झाड़ू। तो बच्चों हमने यहाँ पर इन शब्दों को देख लिए, किस तरह से शब्द को हम अलग करके आपको दिखा दिए कि अलग करने से कैसे बनते हैं, फिर कैसे हम बनाते हैं, वो मात्रा हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमने देख लिया बच्चों। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपको ये नहीं समझता है, कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शुक्ला के नाम से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों ये जो मैंने आपको बताया है सारे स्वर, इन स्वरों को आप अपनी नोटबुक में, कौन सी नोटबुक, स्वाध्याय की नोटबुक में लिख कर शुक्रवार के दिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। और बच्चों भेजने के साथ ही साथ आप लोग मैंने जो भी पढ़ाया है उसे ध्यान से देखिए, बार बार देखिए। यदि नहीं समझता है
तो आप उसे समझने का वापस प्रयास करें। और फिर से सारे बच्चों मैं अपने वाले को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, हम नया पाठ देखेंगे, हमारा अगला पाठ। तो चलिए बच्चों, धन्यवाद।